क्यों जी? सुबह जो धान बेचने ले गए थे वापस ले आए? बेचा नहीं क्या? नहीं चंद्रा, धान खरीदने वाले सेठ ने आज दुकान नहीं खोला। मेरे साथ आए बाकी किसान भी धान वापस ले गए। 2 दिन से उसने दुकान नहीं खोली। उसकी कमाई जोरों से चल रही है ना। अपनी मर्जी से दुकान खोलता है। अपने आसपास के गांव वाले उसे छोड़कर किसी और के पास धान नहीं बेच सकते, इसीलिए वो घमंडी बन गया। घमंडी नहीं, वो नशेड़ी है। पी के कब कहाँ पड़ा रहे पता नहीं। 4 पैसे मिले नहीं कि पत्ते लेके बैठेगा, पेट भर के पिएगा, कोई काम नहीं। अपनी किस्मत, उसके अलावा कोई और है नहीं। पता नहीं कल भी दुकान खोले या नहीं। अच्छा सुनिए, धान बेचकर आपको पैसे मिल जाएं, त्योहार में बेटे के लिए अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदने थे। सोच रही थी कुछ पकवान भी बना लूंगी। आप कल फिर हो आइए ना। इतनी दूर चक्कर लगा के एक ही दिन में थक गया। कल नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी कल दुकान खोलेगा या नहीं पता नहीं, 2 दिन बाद जाऊंगा। ये कहकर दीनानाथ जाकर घर के दलान पर बैठा, इतने में उसका बेटा कुशल वहाँ आ गया। क्यों बेटा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई या चल रहे हैं? परीक्षाएं खत्म हो गई है, अब छुट्टियां चल रही है। गांव में तो 10 कक्षा तक ही है। गांव में पढ़ाई तो खत्म हुई, अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर में पढ़ेगा? मगर बहुत खर्चा लगेगा ना बेटा। वैसे भी हर रोज शहर जाना मुश्किल पड़ेगा ना। हर रोज शहर कैसे जाऊं? ये नहीं हो सकता। मुझे वहीं रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। गांव से आना जाना नहीं कर सकता। आने जाने का कोई सुविधा भी तो नहीं है। बाप रे, वहीं रह के पढ़ेगा? तो शहर में कोई मकान किराए पे लेके रहेगा क्या? बहुत पैसे लगेंगे ना बेटा। वैसे भी हमारी आमदनी बहुत कम है, इतने पैसे हम कहाँ से लाए? ज्यादा खर्चा नहीं होगा पिताजी। हम 3-4 दोस्त साथ मिलकर कोई मकान किराए पे ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूं? जो तेरी मर्जी। हमें तो पढ़ाई कभी नसीब नहीं हुई, तू ही पढ़ा लिखा बन जा। अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है, देखेंगे, कोई उपाय निकालेंगे। माँ त्योहार में नए कपड़े लेने को कह रही थी। आप पैसे दोगे तो मैं दोस्तों के साथ जाके खरीद लूंगा। कैसे कपड़े बेटा? धान अभी बिका नहीं और वीरू ने आज फिर से दुकान नहीं खोला। पता नहीं कल खोले कि नहीं। वैसे भी कल मेरे से जाना नहीं होगा, तू चला जा। कल वीरू के दुकान पर धान उतार देना और पैसे ले आना। 50 बोरियां हैं, 5 रुपए बोरी के हिसाब से 250 रुपए देगा। इसके बाद कुशल दूसरे दिन सुबह धान लादकर वीरू के दुकान जाने के लिए निकल पड़ा। अरे बाप रे, कितना दूर है। अभी 1 घंटा और जाना पड़ेगा। मेरे किसी दोस्त को साथ ले आता तो अच्छा होता। बातों बातों में रास्ता कट जाता। कुछ देर बाद कुशल वीरू की दुकान तक पहुंच गया, पर वीरू का दुकान फिर से बंद था। भाई साहब, वीरू जी ने अभी दुकान नहीं खोला। दोपहर तक दुकान नहीं खोलेगा, कैसे चलेगा? आज दुकान खोलेंगे भी कि नहीं? 3 दिन हो गए उसे दुकान खोले हुए। वो किस वक्त दुकान खोलेगा? खोलेगा कि भी नहीं ये पता नहीं। पियक्कड़ आदमी है, कौन जाने पीकर कहाँ पड़ा है। तो फिर आज भी मेरा सारा धान मुझे घर वापस ले जाना पड़ेगा क्या? क्या करोगे? आसपास के गांव वाले इसके वजह से बेजार हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और है भी तो नहीं। तो आज भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये अकेला है इसलिए इसका धंधा चल रहा है। एक काम करता हूँ, अगर मैं शहर की तरफ जाऊं तो जितनी दूर मैं अभी आया हूँ उतना दूर जाना पड़ेगा। जो होगा सो होगा। आज तो पैसे लेकर ही घर लौटूंगा। थोड़ा हिम्मत धरता हूँ और शहर चलता हूँ। ये सोचकर कुशल फिर धान बेचने के उद्देश्य से शहर की तरफ निकल पड़ा। अच्छा सेठ जी, 50 बोरे धान है मेरे पास, आपके पास बेचने आया हूँ। लगता है काफी दूर सफर करके आए हो। कौन सी गांव से आए हो तुम? हाँ, बहुत दूर सफर किया है। दुर्गापुर गांव का हूँ। क्या कहा? दुर्गापुर से आए हो? बहुत दूर से आए हो। हाँ सेठ जी, मेरे 50 बोरी आप खरीद लो और पैसे दिलवा दो तो मैं घर की तरफ चलूं। वापस उतना दूर जाना है। घर लौटते लौटते शायद रात ही हो जाएगा। ठीक है, बोरी के 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए दे रहा हूँ, पर बोरियां उतारने के लिए आज कूली तो है नहीं मेरे पास। तुम ही इन्हें उतार दो, 5 रुपए और दे देता हूँ। अरे ये कौन सा मुश्किल है, उतार देता हूँ। फिर कुशल ने शहर के उस सेठ को धान बेचा, पैसे लिए और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अरे वाह, शहर मैंने कितना अच्छा काम किया। शहर तक मेरे आने से मुझे आज 55 रुपए का फायदा हुआ है। यानी कि वो वीरू बाबू हमसे बोरियां 5 रुपए में खरीदता था और शहर में उन्हें 6 रुपए में बेचता था। अब उसे मुनाफा अच्छा मिलता था तो आंखें चौधा गई। मन मर्जी से दुकान खोलता था
या फिर दुकान बंद ही कर देता था। 4 पैसे आ गए तो नशेड़ी बन के घूम रहा है। अब तो नए कपड़ों के लिए माँ से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जो मुनाफा हुआ है खुद के कपड़े खरीदने के बाद माँ बाबू जी के लिए भी नए कपड़े खरीद सकता हूँ। सोचते हुए जब तक वो गांव पहुंचा, शाम हो गया। चबूतरे पे कुशल को अपना दोस्त योगी मिला। हमें सिनेमा जाना था ना, सुबह से दिखा ही नहीं, कहाँ घूम रहा था? धान बेच के पैसे लेके लौट रहा हूँ, इसलिए मिल नहीं पाया। यानी कि पैसे मिल गए तो कल चले सिनेमा फिर। सुन, इस बार टिकट मैं नहीं तू निकालेगा, समझा? ठीक है चल, मेरे पैसे से मैं तुझे सिनेमा ले चलता हूँ, चलेगा? बशर्ते कल सुबह 8 बजे तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा, तभी मैं तुझे सिनेमा ले जाऊंगा। अरे ये क्या, सिनेमा तो 11 बजे है, 8 बजे जाके क्या करेगा बता? उससे तुझे क्या करना है? तू मुझे सुबह 8 बजे मिलना, सिर्फ सिनेमा ही नहीं दिखाऊंगा, मैं तुझे कुछ पैसे भी दूंगा, मिलेगा? तू सिनेमा भी दिखाएगा, पैसे भी देगा? क्यों भाई, कोई पैसों का पेड़ उगा है? ठीक है, कल सुबह 8 बजे मिलता हूँ, देखता हूँ तो अपनी बात पर कितना खरा उतरेगा। इसके बाद कुशल चबूतरे से अंधेरा होते होते अपने घर पहुंचा। क्यों कुशल बेटा, इतना समय क्यों लगा? मैंने सोचा दोपहर तक आ जाएगा, रात तक क्या कर रहा था? पिताजी, आज भी वीरू जी ने दुकान नहीं खोला था, मुझे घर लौटना अच्छा नहीं लगा था, मैं शहर चला गया धान बेचने, तो इतनी देर हो गई। ये लीजिए आपके 250 रुपए। तू तो बड़ा चालाक निकला, काम करके लौटा, मैं तो लौट के वापस आ जाता। ठीक है, ये ले 20 रुपए रख, नए कपड़े खरीदने थे तुझे, खरीद ले। रहने दीजिए पिताजी, आज नहीं चाहिए, मैं खुद से मांग लूंगा। अच्छा एक बात पिताजी, विष्णु चाचा और सुभाष मामा ने भी अपना धान बेच दिया है क्या? नहीं बेटा, उन्होंने भी नहीं बेचा। हमारे 50 बोरे थे, मगर उनके तो 100 से ज्यादा हैं। कल परसों बेच देंगे। क्यों रे कुशल, खाना लगा दूं क्या तेरे लिए? मुझे अभी भूख नहीं लगा है माँ, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। तुरंत फिर कुशल पास में अपने चाचा विष्णु के यहाँ पहुंचा। प्रणाम विष्णु चाचा। अच्छा क्या चल रहा है, खाना वाना हो गया? नहीं बेटा, नहीं खाया, खाऊंगा। परीक्षा कैसे लिखा तुमने? आज इस तरफ कैसे आ गए? कुछ नहीं चाचा जी, अभी अभी धान बेचकर पैसे लेके पापा को देके आ रहा हूँ। परीक्षाएं खत्म हो गई, ऐसे ही वेला घूम रहा था, इसलिए धान बेचने चला गया। अच्छा चाचा जी, आपने धान बेच दिया क्या? नहीं नहीं कुशल, कल परसों बेचूंगा। तेरी तरह बेटा होता तो अच्छा होता, उसे कहता। अरे आप भी ना चाचा जी, बोलो तो मैं कल जाके धान बेचाऊं। मेरे पास कोई काम तो है नहीं। वैसे बोरियां है कितनी आपके पास? अरे बेटा, बेचाएगा धान? तुझे मैं 5 रुपए दूंगा। देख बेटा, 100 बोरी है, गाड़ी मैं करवा देता हूँ, तू सिर्फ जाके बेच आना। अरे चाचा जी, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, ठीक है? कल सुबह 7:30 बजे तक तैयार रहिएगा। अब 100 बोरियां हैं तो हमारी गाड़ी भी ले आए क्या? ठीक है, 50 तेरी गाड़ी में, 50 मेरी गाड़ी में लाद देना, पर दूसरी गाड़ी हाकेगा कौन बता? है मेरा एक दोस्त, हाँक लेगा। अच्छा मेरी गाड़ी ला रहा हूँ तो 5 रुपए और लगेंगे, देख लो। मेरे लिए नहीं, बैल को दाना देना होगा ना। कौन सी बड़ी बात है, तू 5 की जगह 7 रुपए ले ले, ठीक है? फिर दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे तक 2 बैलगाड़ियों में धान की बोरियां लादकर मंदिर के पास कुशल अपने दोस्त योगी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद योगी आ पहुंचा। तूने वक्त बता